नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके सामने आज के लिए पहला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। दोस्तों, पहले आप जान लें कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी और इसका लक्ष्य है दोस्तों, भारत के सभी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है। इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। और यह व्यवस्था दोस्तों संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी। भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है। आपके विकल्प हैं इंग्लैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का संविधान या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का मुख्य आधार है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से लगभग 2/3 चीजें भारतीय संविधान में ज्यों के त्यों ग्रहण कर ली गई हैं। अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। अंध महासागर में दोस्तों, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर इसका नाम है, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। दोस्तों, ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वह प्रशांत महासागर के में पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर में। दोस्तों, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर भी है। अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आपके विकल्प हैं तक्षशिला से, पेशावर से, मथुरा से या फिर पाटलिपुत्र से। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मथुरा से कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। निम्न में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा महाद्वीप और पर्वत का सुमेल सही है। दक्षिण अमेरिका में आल्प्स पर्वत है, जिन्हें दोस्तों आल्प्स पर्वत जो है यूरोप महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वतमाला स्थित है। यूरोप में एटलस पर्वत, दोस्तों एटलस पर्वत जो है यह अफ्रीका में स्थित है। एशिया में एंडीज नहीं दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वतमाला है। छठा प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के वर्गीकरण का आधार है। आपके विकल्प हैं कार्य स्थिति, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति या फिर उद्यम का मालिकाना हक या फिर ऑप्शन डी है उद्यम में रोजगाररत श्रमिकों की संख्या। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, उद्यम का मालिकाना हक के आधार पर क्षेत्रों का सार्वजनिक एवं निजीकरण में बांटा जाता है। भूकंप उत्पत्ति स्थल को कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह बताना है कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उस स्थल को क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं अधिकेंद्र कहा जाता है, मूल केंद्र कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है या फिर घाटी कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उसको नाम दिया जाता है मूल केंद्र का। दोस्तों, अधिकेंद्र जो दे रहा है जहां पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले अनुभव की जाती हैं उस स्थान को अधिकेंद्र नाम दिया जाता है। और सिस्मोग्राफ दोस्तों भूकंप मापक यंत्र होता है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है। आपके विकल्प हैं कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, राजस्थान भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है। रबी की फसल बोई जाती है। आपके विकल्प हैं जून से जुलाई तक, अक्टूबर से नवंबर तक, जनवरी से मार्च तक,
या मार्च से मई तक। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। रबी की फसल जो है अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है और इसको मार्च से अप्रैल तक में काट लिया जाता है और जून से जुलाई में दोस्तों खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपके विकल्प हैं यूएनडीपी द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या फिर यूनेस्को द्वारा। दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएनडीपी द्वारा। दोस्तों मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम जो है यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। 11वां प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। आपके विकल्प हैं कृषि एवं वन लगाना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी है मछली एवं मुर्गी पालन भी आता है। ऑप्शन सी है पशुपालन। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। उपरोक्त तो सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। खाद्य प्रबंधन का आपके विकल्प हैं खाद्यान्नों का संग्रहण, यह तो है खाद्यान्नों का वितरण भी किया जाता है खाद्य प्रबंधन द्वारा। ऑप्शन सी है खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन के द्वारा नहीं किया जाता है, इसका उद्देश्य यह नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्यान्नों का निर्यात। शाहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं। दोस्तों आपको बताना है कि शाहबाजगढ़ी में जो अशोक के शिलालेख हैं वह किस लिपि में है। दोस्तों शाहबाजगढ़ी यह जो है यह पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है और यह जो है शिलालेख है यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प ए खरोष्टी लिपि में। जबकि दोस्तों अशोक के अधिकतर शिलालेखों की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। 14वां प्रश्न है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है। आपके विकल्प हैं ए सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन हमें इसमें से गलत कथन को बताना है इसलिए यह नहीं है। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर विमर्श व चिंतन के लिए प्रेरित करता है, यह भी सही है। डी है सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पुराण एवं इतिहास के बारे में जान सके, इसलिए दोस्तों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों यही कथन हमारा गलत है और यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य का चयन कीजिए। दोस्तों आपको सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का क्रम सही से देखना है। दोस्तों वह राज्य होंगे उत्तर प्रदेश और दूसरा होगा महाराष्ट्र, तीसरा होगा बिहार और चौथे नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर यह पाई जाती है मैक्सिको की खाड़ी के पास और यह एक प्रकार की गर्म जलधारा है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, संसद के द्वारा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। रोम के साथ दक्षिण भारतीय व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ है। आपके विकल्प हैं मणिमेखलई,
शिलापाधिकारम, पुन्नानुरु या फिर मदुरई कंची। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, शिलापाधिकारम में भारतीय व्यापार का सजीव वर्णन मिलता है रोम के साथ। दोस्तों इसकी रचना जो है इलांगो के द्वारा की गई है और मणिमेखलई एक पुस्तक है और इसके रचनाकार हैं शीतली सत्तनार। निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? आपके विकल्प हैं राष्ट्रकूटों ने, कदम्बों ने, चोल ने या फिर मौर्य ने। दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प सी, चोल। दोस्तों यह जो थे यह शैव धर्म के संरक्षण थे और इन्होंने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था। चोल राजवंश के प्रवर्तक थे। दोस्तों विजयलय जो था यह चोल वंश का प्रवर्तक था और यह जो है चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी था। निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली का तत्व है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता जो है संसदीय प्रणाली की है। आपके विकल्प है प्रधानमंत्री की निश्चित कार्य अवधि नहीं होती है या तो नहीं है। ऑप्शन बी है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसदीय प्रणाली में, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों पूरा मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है सामूहिक रूप से। लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहता है। आपके विकल्प हैं नई लोकसभा के गठन तक, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तक, या फिर ऑप्शन सी है नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक, ऑप्शन डी है नई सरकार के गठन तक। दोस्तों लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहता है नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक, इसलिए दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। 23वां प्रश्न है मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है। दोस्तों यह जो पुस्तक है लीला तिलकम यह संस्कृत व्याकरण है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, व्याकरण से संबंधित है। और दोस्तों आज तक इस पुस्तक के लेखक का नाम पता नहीं है कि अज्ञात है। 24वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के बारे में सत्य है। कथन ए है वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सही है। ऑप्शन बी है वह सैन्य बलों का मुख्य कमांडर भी होता है, यह भी सही है। वह राज्य का मुखिया, दोस्तों राज्य का मुखिया नहीं होता है, वह देश का मुखिया होता है। डी है वह संघीय विधानमंडल का हिस्सा होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ए, बी और सी सही है। ए, बी और डी, ए, बी और डी सही है दोस्तों, ए, बी और डी, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अधिसूचित हैं? दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है? आपके विकल्प हैं सार्वजनिक सेवाओं के मामले में अवसर की समानता, दोस्तों सिर्फ यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी है संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता भी जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन सी है जीवन व व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, यह विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है, इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। निम्न में से किस सिंधु शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे? दोस्तों अधिकतर जो है सिंधु सभ्यता के शहर जो थे 2 भागों में बटे थे, लेकिन उसमें से धौलावीरा एक ऐसा शहर था जो 3 हिस्से में विभाजित था, तो इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा जो है यह वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों लोथर जो है यह एक पत्तन नगर हुआ करता था। राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है। आपके विकल्प हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों पहले लोकसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में
इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता थे। दोस्तों यह कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह खजुराहो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, चंदेल शासकों के द्वारा। दोस्तों विद्याधर के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तीसरा प्रश्न है, भारत में चारबाग शैली के प्रवर्तक थे। चारबाग शैली, दोस्तों चारबाग शैली जो है मुगल काल में चलती थी, इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल काल में। दोस्तों चारबाग शैली जो है वो मुगल वंश के जो थे हुमायूं, उनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर चारबाग शैली का प्रयोग भी किया गया था।